Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So today's video is a very important video of this particular series जो हमने launch की है MBA CET 2025 preparation को लेके. So guys, today we'll be covering very important 10 questions which are in mind of any MBA aspirants. Okay, जब वो preparation start करता है या फिर वो preparation के बीच में है या even if he or she is repeating. तो इसीलिए सब कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं. आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से होंगे और उनके सोल्यूशन क्या है, उनके आंसर्स क्या, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. So let's discover MBA CET 2025 more in detail, guys, with the particular questions. So first is exam level. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कैट देख के आते हैं एंड देन दे फील कि यार ये सीईटी कैसी होगी, कैट तो मेरे से जमी नहीं, अभी सीईटी होगी कि नहीं पता नहीं. कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है सीईटी तो एकदम हलवा है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मस्त आराम से करो, राइट. सो गाइज इफ यू सी द एग्जाम लेवल फॉर सीईटी इट फॉल्स इन द मॉडरेट लेवल. ठीक है, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत ईजी. तो इसीलिए इफ यू सी डिफिकल्ट एग्जाम्स में फॉल होती है तुम्हारी कैट जैट और तुम्हारी इजी एग्जाम्स में फॉल होती है एग्जाम्स लाइक सीमेट. ठीक है, तो सीईटी का बेस्ट पार्ट यही है कि वो बीच में फॉलो आउट करती है, बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं. तो दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको जानना होता है यार ये एग्जाम लेवल क्या होगी. यू नो वी ऑलवेज आर क्यूरियस टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लॉट्स. गाइज आपको बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, जो लोगों ने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया होगा, जिनको पता है उनको आइडिया होगी कि MBA CET अलग अलग स्लॉट्स में कंडक्ट की जाती है, 4 स्लॉट 5 स्लॉट्स, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बट यूजुअली 5 स्लॉट्स के आसपास आपके स्लॉट्स होते हैं. तो स्लॉट वाइज चेंज होती है क्या डिफिकल्टी? गाइज 100% याद रखो, सीईटी सबसे रिस्की चीज है व्हेन इट कम्स टू स्लॉट. तो इसलिए स्लॉट वाइज चेंजेस टैकल करना बहुत नेसेसरी होता है. अगर आप अज्यूम करके जाओगे कि स्लॉट 1 के लिए ये चीजें आई थी तो मेरा कल है पेपर तो मैं भी वही प्रिपेयर करके जाऊंगा, तो डोंट अज्यूम दैट गाइज, बिकॉज बाकी की जो एग्जाम्स होती है तुम्हारी तो उनके अगर स्लॉट वाइज चीजें चेक करते तो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट सीईटी के लिए स्लॉट वाइज वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं. ओके, सो मेक श्योर यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर स्लॉट और आपको हर स्लॉट के हिसाब से आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ओके, सो गाइज अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं कि जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं तो कहाँ पे उनको स्ट्रगलिंग एरियाज लगते हैं, और ये सबके लिए हो गए. लिटरली आई हैव रिटन 5 थिंग्स, इसमें से 3 to 4 थिंग्स सबके लिए कॉमन हो गए. ओके, इवन यू विल फाइंड वंस यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सबसे पहला पार्ट है पजल्स, रेलेवेंट पजल्स. अगर आप छोटे छोटे पजल सॉल्व करें उसमें कोई मजा नहीं गाइस, ठीक है. रेलेवेंट पजल के टाइम पे यू विल फेस इश्यूज. फिर आता है तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स लिटरली छोड़ देते हैं पैसेजेस, ओके, जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है. बट ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू हैव द राइट टेक्निक्स आपका 100% एक्यूरेसी आ सकता है विद इन 3 to 4 मिनट्स मैक्स. आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 100% एक्यूरेसी ले आ सकते हो. ओके, फिर आता है तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स. कौन सेक्शन में यूजुअली वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको रीड करने में ही 1 मिनट लग जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग में और 1 मिनट लग जाता है, फिर होता नहीं है तो 3 मिनट में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, राइट. बट आपको 30 to 40 सेकंड्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए. उसके लिए भी अप्रोच पता होना चाहिए. यू कांट जस्ट रैंडमली गो थ्रू इट, राइट. तो एक अप्रोच होता है जिससे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, सो दैट यू सॉल्व इन विद इन लेस देन 1 मिनट गाइस, राइट. फिर आता है क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट. क्रिटिकल रीजनिंग में स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी सबसे कम होती है. उसका सिंपल रीजन है कि देयर आर नो फॉर्मूलाज, तो कैसे करना है पता नहीं, और अप्रोच तो किसी ने सीखा ही नहीं. अगर अप्रोच सीखा नहीं है गाइस, इन्फरेंस का अप्रोच अलग, फिर कंक्लूजन का अप्रोच अलग, आर्ग्यूमेंट का अप्रोच अलग, राइट. यू हैव टू लर्न द अप्रोच गाइस. ओके, एंड फाइनली डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ईजी पार्ट होता है क्वांट्स में, बट स्टूडेंट्स फील डेटा देख के उनको लगता है अरे यार इतना डेटा कब मैं डाइजेस्ट करूंगा, राइट. तो पॉसिबल नहीं और तुरंत छोड़ देते हैं. ठीक है, तो गाइस सीईटी के लिए एक बता देता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन कैन बी कैलकुलेटिव बट नेवर डिफिकल्ट. ठीक है, तो ये चीज याद रखना और उस हिसाब से आपको कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. डीआई के लिए भी एक अप्रोच होता है गाइस, पता है. एक 3 to 4 मिनट्स में आप कोई भी 5 क्वेश्चन वाला डीआई आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो इफ यू नो द पर्टिकुलर अप्रोच टू सॉल्व. हर केस में कैलकुलेशन जरूरी नहीं होते, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टूडेंट्स पूरा डेटा का कैलकुलेशन करते बैठते, नॉट एट ऑल नीडेड. कोई भी पर्टिकुलर डीआई में आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो. ओके, नेक्स्ट इज कैन आई गिव सीईटी ऑन कैट प्रेप. वहां पे लिखा है येस एंड नो. गाइज सीईटी और कैट में बहुत ज्यादा फर्क है. ओके, कैट इज नॉट अ टाइम बेस्ड एग्जाम, सीईटी टाइम बेस्ड एग्जाम इन द सेंस कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट. 150 मिनट से अगर जमनाल बजाज चाहिए तो कम से कम 160 प्लस स्कोर चाहिए, तो मतलब 170 प्लस अटेम्प्ट चाहिए.
तो 1 मिनट के लाइक फॉर 50-55 सेकंड्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना ही चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए सीईटी का अप्रोच बहुत अलग हो जाता है। अगर आप सिर्फ कैट का प्रिपरेशन करके बैठे और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो कैट का प्रिपरेशन हो गया, अभी मुझे अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा मॉक्स पे जाता हूँ, तो गाइज यू आर मिस्टेकन। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस। पजल्स बहुत अलग होते हैं सीईटी के, सीईटी का रीजनिंग बहुत अलग होता है, सीईटी का इंग्लिश बहुत अलग होता है, ग्रामर का पार्ट आता है, एरर का पार्ट आता है, राइट। इवन क्वांट्स में भी काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो इफ यू फील कि सिर्फ कैट के प्रिपरेशन पे आप सीईटी क्रैक कर सकते हो तो बिल्कुल भी आपकी गलत फहमी है, डोंट डू इट। ओके गाइज, मेक श्योर योर सीईटी में आप सीईटी फोकस से ही जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इज नीडेड टू क्रैक एमबीसीटी। आप पूछोगे अबे कितना टाइम, राइट, कितना टाइम लगेगा, राइट। तो सिंपल चीज है गाइज, 160 to 180 डेज। अगर आप जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हो अभी से, इस महीने से, अक्टूबर से, तो आराम से आप जमनालाल बजाज क्रैक कर सकते हो, क्योंकि 6 मंथ्स 160 to 180 डेज आर मोर देन इनफ टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। ओके, अगर आपको कोई बोल रहा है अरे इतने कम टाइम में नहीं होगा, या फिर आपको ऐसे भी कोई बोल रहा है अरे कुछ नहीं 2-3 महीने में हो जाता है, तो बिल्कुल भी मत सुनना भाई। 160 to 180 डेज आर परफेक्ट इफ यू वांट टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज, क्योंकि उसमें उतना रिविजन लगता है, मॉक्स लगते हैं, मॉक्स के स्ट्रैटेजीज बदलने पड़ते हैं, मॉक के एनालिसिस करने पड़ते हैं, राइट, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो नेक्स्ट इज गाइज, व्हाट शुड बी माय अप्रोच। वेरी सिंपल, 3 पैरामीटर्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट इज अक्टूबर टू दिसंबर में पूरा सिलेबस कवर कर लो, जो लोगों ने अभी स्टार्ट किया है या फिर करने वाले हैं। दिसंबर तक मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग विथ ऑल दिस सिलेबस। ओके, along with the syllabus you also need to make sure कि आपकी लेवल अप भी कर रहे हो, आप लेवल 2 तक भी जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप बेसिक लेवल क्वेश्चंस कर रहे हो बाकी छोड़ दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी से विल बी स्टार्टिंग विद मॉक्स प्रॉपर्ली। कुछ लोग नवंबर में ही स्टार्ट कर देते हैं, उनका सिलेबस भी कवर नहीं होता, सिर्फ मॉक्स का स्कोर देखने के लिए। स्कोर देखने के लिए मॉक नहीं होता है, मॉक इज टू एनालाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, योर इंप्रूवमेंट्स। तो इसीलिए जनवरी से हम मॉक देना स्टार्ट करना चाहिए अलॉन्ग विद एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट जनवरी में बहुत रिगरस होना चाहिए, जनवरी मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ओके, फिर आते हैं फरवरी में। फरवरी मार्च मतलब 40 to 45 डेज जब बचते हैं, तब हम इंप्रूवमेंट करते हैं, हमारे टाइम रिडक्शन करते हैं, स्कोर इंप्रूवमेंट करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इस समय पे आप सब लोग नोटिस करोगे, लिटरली एवरीवन, कि आपका स्कोर एक जगह पे आके अटक जाएगा इन जनवरी एंड फरवरी मंथ। फिर वो 80 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, एनी स्कोर। फिर उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है प्रॉपर मेंटरशिप की गाइस। अगर आपको कोई बताने वाला होगा तो ही आप जान पाओगे, वरना आपका स्कोर उधर ही अटक के रह जाएगा। आपने 50 मॉक भी दिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड देन यू विल एंड अप नॉट स्कोरिंग वेल इन योर एमबीसीटी। ये चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज सीईटी क्यों देनी चाहिए गाइस। वेरी क्विकली 4 फैक्टर्स। एग्जाम लेवल मॉडरेट है, हमने डिस्कस किया, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कितना करना है खेलो बिंदास। नो वेटेज टू एकेडमिक्स, तो एकेड्स के लिए कोई वेटेज नहीं है। तो आराम से, अगर आपको लग रहा है कि मैंने 50-60 स्कोर किया है मेरे ग्रेजुएशन में तो कैसा होगा मेरा, बिल्कुल होगा गाइज। अगर सीईटी फोड़ दी तो 100% होगा, ठीक है। एंड फीस भी कम, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन टू स्टार्ट मॉक्स। मैंने अभी बोला है गाइज, आफ्टर दिसंबर एंड के आसपास स्टार्ट करो, बट नॉट बिफोर दिसंबर अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है। इफ यू आर अ रिपीटर तो बात अलग है, बट अगर आप रिपीटर नहीं हो, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया पिछले महीने या अक्टूबर मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल भी दिसंबर से पहले मॉक्स मत दो। ओके, दिसंबर से थोड़े थोड़े मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे, और मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू मॉक एनालिसिस, कब से देनी चाहिए, कौन सी देनी चाहिए, सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी मॉक्स। भाई लास्ट लाइन पढ़ लो, जिंदगी में सब्र रखना सबसे जरूरी है। क्योंकि अभी से कैसे पूछ सकते हो भाई कितनी मॉक्स देनी है, पहले प्रिपरेशन तो कर लो। जब मॉक्स पे वीडियो आएगा तब बता देंगे कितना मॉक का एनालिसिस करना है, कितने मॉक्स देने हैं, ठीक है गाइज। मॉक्स के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते, मॉक्स का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विल बी बैक वेरी सून विद दी मॉक एनालिसिस का वीडियो। फाइनली, व्हाट इज रियली सीरियस। इतना सीरियस क्या है चीजों के बारे में गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड, क्या चीजें समझना इंपॉर्टेंट इज पेपर पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। सीईटी का पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो गया है लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वही माइंडसेट से जाते हो, वही पुरानी चीजें लेके जाते हो, वही पुराने वीडियोस देख के जा रहे हो, नहीं चलेगा, ठीक है। 20% चेंज हो रहा है लास्ट एवरी ईयर, वी आर गेटिंग 20% चेंज इन द क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड जो नए क्वेश्चन टाइप्स है उसके साथ रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ओके, नेक्स्ट इज ओनली वन स्ट्रेटेजी फॉर मॉक्स एंड फाइनल्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, किसी से सुन लेते हैं मॉक स्ट्रेटेजी, कोई उनको दे देता है ज्ञान, या ऑनलाइन बहुत लोग हैं ज्ञान देने वाले, तो वो दे देते हैं ज्ञान कि भाई ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ये लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। गाइस ऐसा नहीं होता है, ओके। हर किसी के लिए स्ट्रैटेजी वैरी करेंगे। अगर मैंने कोई स्ट्रैटेजी बोली वो आपकी फॉलो होगी, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों के लिए होगी, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए आपको जो चीज करनी है दैट इज गाइज की अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी।
उसको बहुत सारे मॉक्स पे अप्लाई करके देखना पड़ेगा, फिर आपको समझेगा फाइनल में जाके कौन सा मॉक स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करते हैं। मॉक का पेपर का जब लेवल बदलता है वैसे आपकी स्ट्रैटेजी भी बदलती है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। वो एक ही स्ट्रैटेजी लेके जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 स्ट्रैटेजी। नो, जैसा पेपर आता है वैसा स्ट्रैटेजी होता है गाइस। ओके, इट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट इज स्कोर गेटिंग स्टक। मैंने अभी बोला है कि आपका स्कोर, जो सीरियस चीज है उसमें से एक चीज ये होगी कि आपका स्कोर स्टक हो जाएगा। आप पूरे हाथ पैर मार लोगे, इतने मॉक्स दोगे, वहीं पे अटक जाएगा और बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। इसी लेवल पे मैंने बोला मेंटरशिप बहुत काम में आती है। फाइनली लोअर अटेम्प्ट्स, आप देखोगे कि आपका अटेम्प्ट ही क्रॉस नहीं हो रहा है उतना, मतलब 120, 130, 140 तक जा रहा है बट 150 का मार्क ही क्रॉस नहीं हो रहा है। उस टाइम पे भी आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है गाइस। ओके, तो ये सारे सीरियस फैक्टर है जो आपके सबके लाइफ में आने वाले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA CET 2025, तो इसको एड्रेस कैसे करना है वो भी हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स पे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ गुड स्कोर। गाइस अभी बता देता हूं, क्योंकि टारगेट होना चाहिए तो ही भाग पाओगे, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए 140 to 160, ठीक है। 140 से 160 का स्कोर का आपका टारगेट होना चाहिए, ये एक गुड स्कोर है टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज विच इज GBMS। ओके, फिर आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द GBMS 2025 फोकस बैच। गाइस हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की, हमने सीरियस चीजें क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, कहाँ पे मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें डिस्कस की। अब इसका सोल्यूशन भी देख लो ना। As we have already told guys, we start this particular batch every month from September, October and November. तो अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है and we are launching this particular batch called as MBA CET 2025 GBMS focus batch. And the best part about this batch is guys, ये सारी जो चीजें हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, इसके सॉल्यूशंस हर किसी को मिलेंगे फ्रॉम दी मेंटर्स देमसेल्फ। सारे मेंटर्स इस पर्टिकुलर इसमें जो आपको क्वांट्स, रीजनिंग, वर्बल पढ़ाएंगे, सारे लोग GBMS के एलम्स है। मतलब जस्ट इमेजिन दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड इट, हु हैव ऑलरेडी हैंडल्ड ऑल दी सेक्शंस प्रॉपर्ली, वो लोग आके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऑफ कोर्स एक अलग अप्रोच मिलेगा। और CET में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अप्रोच, एक मेंटरशिप। तो अगर आपको लग रहा है यू वांट टू गेट इनटू द राइट हैंड्स, यू वांट टू प्रिपेयर ऑन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, आपको फोकस्ड रहना है, यू वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज GBMS, तो गाइज आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हो। फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, यू कैन व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो सीधा। अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, डिस्क्रिप्शन की लिंक भर दो, आवर टीम विल रीच आउट टू यू। ओके, एंड देन गाइज आई एम कमिंग 150 प्लस, ये हमारा आज का टारगेट होना चाहिए, आज से इनफैक्ट। ओके, आज से टारगेट है कि मैं आ रहा हूँ और हमारा टारगेट है 150 प्लस। लेट्स टारगेट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड शूट कर देते हैं इस टारगेट को। ओके, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज। यू कैन फॉलो अस ऑन Toppernicus_MBA। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन रीच आउट टू us through Instagram, या फिर नंबर दिया गया है, you can reach out to us and you can join the particular GBMS focus batch so that you get into your dream college. All the best guys, stay tuned for the next video.